शलोम, दिली मन्ना में आप सबका स्वागत है। आज हम यहोवा के नामों के ऊपर मनन करेंगे। बाइबल में तकरीबन 30 ऐसे यहोवा के नाम हैं जिनका अर्थ भी साथ में दिया गया है। उनमें से कुछ नामों पर हम आज विचार करेंगे। इनके लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं जेनेसिस उत्पत्ति 22 और 13 में ये नाम दिया गया है, यहोवा जायरे, यहोवा येरे, जिसका मतलब है द लॉर्ड विल प्रोवाइड अ सैक्रिफाइस, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। दूसरा है यहोवा राफा, हमें मिलता है एक्सोडस 15 और 26 में मिलेगा। इसका अर्थ है द लॉर्ड दैट हीलेथ थी, मतलब यहोवा राफा का मतलब है कि यहोवा परमेश्वर जो हमें चंगा करता है। यहोवा शामा, एजकेल 48 एंड 35 में ये नाम मिलता है, जिसका अर्थ है कि द लॉर्ड इज़ प्रेजेंट, यहोवा हमारे बीच में है। यहोवा शलोम, न्याय 6 और 24 में लिखा है द लॉर्ड इज़ आवर पीस, मतलब शलोम का मतलब है शांति, यहोवा परमेश्वर हमारी शांति है। यहोवा निसी, ये एक्सोडस 17:8 से 15 अगर पढ़ते हैं तो उसमें इनकी जानकारी हमें मिलती है। यहोवा निस्सी का मतलब है द लॉर्ड आवर बैनर, परमेश्वर हमारा विजय का पताका या विजय का झंडा है। आगे हम देखेंगे यहोवा रोही, इसका मतलब है साम 23 को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा सिदकेनु, जर्मिया 23 और 6, द लॉर्ड अवर राइचसनेस, यहोवा सिदकेनु का मतलब है हिंदी में यहोवा परमेश्वर हमारी धार्मिकता। यहोवा येलोहिम, द इटर्नल क्रिएटर, मतलब जेनेसिस 1:1 में हमें दिखता है कि यहोवा परमेश्वर जो सर्व सृष्टि का सृष्टि करता है, वो है एलोहिम, यहोवा एलोहिम। यहोवा एल शदाई, द गॉड हु इज़ सफिशिएंट, इसका मतलब है जो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, और फियर ऑफ द इस परमेश्वर की सारी ज़रूरतों को वो हमारे लिए पूरा कर सकता है, जिसका मतलब है यहोवा एल शदाई। जेनेसिस 17:1-2 में ये हमें मिलता है। हम देखेंगे नए इतनामे में अगर हम जाते हैं उसमें भी हमें मिलता है इम्मानुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ, मती 22:23 में। यहोवा एदोनाई, द लॉर्ड आवर मास्टर, परमेश्वर हमारा क्या है, गुरु है, हमारा परमेश्वर मास्टर है। साम 16 और 2 को पढ़ने से ही प्राप्त नाम में पता चलता है। अल्फा और ओमेगा, रेवलेशन 22 और 13 को पढ़ते हैं तो ये नाम भी परमेश्वर यहोवा का हमें मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के नामों की मीनिंग्स हमने देखे हैं। इसको जैसे जैसे जिस परिस्थिति में अगर आप हैं, आप उस नाम से उसको पुकारते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। वो आपकी उस नाम से जो पुकारते हैं तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं एक और वचन पढ़ूंगी, कुछ वचनों से भी आपको नामों से अवगत कराऊंगी कि ये नाम हमारे लिए क्या काम करते हैं। हम देखते हैं नीति वचन 18 का 10 में पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। देखिए परमेश्वर के नाम में कितनी सामर्थ्य है। अगर हम उसको उसकी शरण में आते हैं तो हम सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 6 और उसका 9 अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब हमारा केवल वो परमेश्वर ही नहीं है, हम उसको पिता के नाम से भी लेकर के हम उसको पुकार सकते हैं।
ये परमेश्वर का महत्व इन नामों के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर ना केवल परमेश्वर है, लेकिन वो हमारा पिता है जो हमारी हर ज़रूरत को हमारे लिए क्या करता है, पूरा करता है। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियों 2 इसका 9वां वचन हम पढ़ते हैं पहले। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कितना सुंदर ये नाम परमेश्वर का, यीशु नाम क्या है, सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। देखो, और अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हो। ना केवल वो नाम सर्वनामों में श्रेष्ठ है, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सब लोग जो है, परमेश्वर चाहता है कि सब यीशु मसीह के नाम के ऊपर घुटना टेके और उसकी महिमा करे। पिता की महिमा इसके द्वारा होगी और उसका अंगीकार करना है। यीशु प्रभु का नाम अपनी ज़ुबान से लेंगे तो परमेश्वर हमें उद्धार देता है। हम पढ़ेंगे और रोमियो 10 का 13। रोमियो 10 हम पढ़ते हैं। रोमी की किताब इसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखिए, अभी बताया ना मैंने कि यीशु नाम हमें उद्धार देता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। साफ लिखा है रोमियो 10:13 में कि जो कोई, इसमें कोई जाति धर्म कोई भी भेदभाव नहीं, हर कोई जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। साथ ही में एक पढ़ूंगी और आयत, प्रेरितों के काम इसका 4था अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज संसार उद्धार के लिए, मोक्ष पाने के लिए, छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। और बाइबल में कितना आसान से लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, उसका अंगीकार करेगा, उसका ज़रूर उद्धार होगा। और फिर प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखिए, परमेश्वर के नाम हमने देखे, परमेश्वर के नामों के अर्थ हमने जाने और उस नामों का महत्व हमने देखा है कि वो नाम क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, आज वो उद्धार का दिन है। आज आपको पता चल गया है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से उद्धार प्राप्त होता है। पिता परमेश्वर की महिमा होती है और स्वर्ग हमारा स्थान होता है। हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन सकते हैं। तो ये संदेश आपके लिए, हर एक जो इस बात को सुन रहा है, आज यीशु का नाम ले करके आप ग्रहण करें कि यीशु मसीह आप प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आप मुझे ग्रहण करें और आपकी संतान बनने का अधिकार दीजिए, ताकि मैं स्वर्ग राज्य में आपके साथ राज्य कर सकूँ और आपके साथ मैं स्वर्ग राज्य में विराजमान होकर आपके पिता की महिमा करने पाऊँ। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, सब जगह मैं आपके प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के उसका गवाह बनूँ। मुझे मदद कीजिए और मेरा विश्वास बढ़ाइए, ताकि मेरी ज़ुबान से केवल और केवल यीशु का नाम हो, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, उद्धार का कार्य पूरा किया। क्योंकि अगर इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। पापों की क्षमा के लिए हमें पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह के उस लहू पर, बलिदान पर, उसके नाम पर विश्वास करना है, ताकि हम उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जब आप इसको सुनते हैं, पूरा सुनिए, एंड तक सुनिए और इस पर ईमान लाइए, यीशु का नाम लीजिए। आपके सारे पाप क्षमा होंगे, आप उद्धार का अनुभव प्राप्त करेंगे, असीम शांति में रहेंगे और जीवन की हर सफलताओं में प्रभु यीशु मसीह आपका सहायक बनकर आपके साथ रहेगा।
परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। और सुनने के बाद आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो जाने कि यीशु नाम का और यहोवा के नाम के महत्व क्या है, मीनिंग क्या है, और उसका महत्व हम जानकर उस पर विश्वास लाने वाले हो सके। सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।